के भरोसे और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के बाद भी मजदूर जान जोखिम में डालकर ट्रकों से गांव लौटने को मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से फंसे ये मजदूर किसी भी तरह अपने गांव पहुंचने की कोशिश में हैं। और यही वजह रही कि कोई साधन नहीं मिलने पर ये लोग अब ट्रकों में सफर करने को मजबूर हैं। लखनऊ से सामने आई ऐसी ही तस्वीरों से सड़क से गुजर रहे ट्रकों पर कई मजदूर सफर करते दिखाई दिए। ये मजदूर अपनी जान की परवाह किए बिना सामान से भरे ट्रकों पर बैठे दिखे। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों से भारी संख्या में मजदूर कामगार श्रमिक आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो ट्रकें जैसे खड़ी होती हैं, एक तरीके से मारा मारी की स्थिति हो जाती है। कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी सड़क किनारे गाड़ी के इंतजार में खड़े नजर आए और जब कोई साधन नहीं मिला तो किसी तरह ट्रक पर ही सवार होकर अपने गाँव की तरफ बढ़ गए। इन मजदूरों ने सरकार पर भी कोई इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। कैसे आए यहाँ तक एक ट्रक मिल गया था, थोड़े दूर आए, उसके बाद पैदल फिर आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं। वहाँ सरकार खाना पीना नहीं दे रही है? कुछ व्यवस्था नहीं था। न्यूज 18 की पहल पर रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में 18 दिनों से शवगृह में रखा 65 साल के बुजुर्ग का शव आखिरकार उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। बुजुर्ग की 25 अप्रैल को मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा जाना था। इसी वजह से उनका शव रिश्तेदारों को नहीं दिया गया। इसके बाद अस्पताल से 8 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 7 की रिपोर्ट आ गई और मरने वाले बुजुर्ग के सैंपल की दोबारा जांच करने के लिए कहा गया। इसके बाद 7 मई को बुजुर्ग का सैंपल जांच के लिए नोएडा के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में भेजा गया, लेकिन इसी बीच आदेश आया कि दिल्ली के सैंपल की जांच नोएडा के इस लैब में नहीं होगी, तो 11 मई को सैंपल वापस अम्बेडकर अस्पताल भेज दिया गया। आखिरकार 13 मई को इस खबर के दिखाए जाने के बाद कल बुजुर्ग का शव और जांच रिपोर्ट दोनों उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए। अस्पताल की तरफ से कोरोना की जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई वो नेगेटिव थी। आज उनकी बॉडी हमें मिल गई है और हमने आज उनका क्रियाक्रम कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ 18 इंडिया का, जो उनके सहयोग से आज हमें ये जो हमारे घर पे ये दिक्कत हो रखी थी ये कंप्लीट आज पूरी हो गई और मैं इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 18 छात्रों को किलांग के एक होटल में क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन के बीच ये छात्र चंडीगढ़ में फंसे थे, जिन्हें 4 मई को कुल्लू पहुंचाया गया था, जहां ये छात्र 10 दिन तक क्वारंटीन में रहे। और जब ये लोग कुल्लू से अपने जिले लाहौल स्पीति पहुंचे तो उन्हें एक बार फिर एक होटल में क्वारंटीन किया गया। इन छात्रों को 4 गाड़ियों से होटल लाया गया। गाड़ी से नीचे उतरते ही सभी छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तय दूरी पर खड़े दिखे। इसके बाद प्रशासन से जुड़े कुछ लोग इनके नाम नोट करते नजर आए। होटल में दाखिल होने से पहले इन्हें एक कतार में खड़ा किया गया और फिर सभी छात्रों का एक एक कर तापमान मापा गया। इनके रहने के लिए अलग अलग बिस्तर लगाए गए और हर बिस्तर के बीच फासला रखा गया ताकि कोरोना के खतरे को फैलने से रोका जा सके। हम इनको क्वारंटाइन में रखेंगे। इनमें से 5 के रैंडम सैंपल भी लिए जा चुके हैं जो नेगेटिव आए हैं। आज भी कुछ बच्चों के हम रैंडम सैंपल लेंगे। बताया गया कि क्वारंटीन का वक्त पूरा करने के बाद इन छात्रों की जांच होगी और सब कुछ ठीक होने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल रायन ने कोरोना वायरस के कभी ना खत्म होने का अंदेशा जताया। माइकल रायन मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े कार्यक्रम में बोल रहे थे। रायन को डर है कि कहीं HIV की तरह कोरोना वायरस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाला वायरस साबित ना हो जाए। Virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. कोरोना वायरस से लड़ाई जीतने का दावा कर रहा चीन अब अपने सबसे बड़े रेगिस्तान में हाईवे बनाने के काम में जुट गया है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद चीन अपने कई अधूरे प्रोजेक्ट जो है उन पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें वहां के सबसे बड़े रेगिस्तान तकलीमाकन पर हाईवे बनाने का काम भी दोबारा शुरू कर दिया गया। करीब 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला ये रेगिस्तान शिनजियांग प्रांत में आता है, जो रेत के खिसकने वाले टीलों से भरा है। हर तरफ रेत होने की वजह से यहाँ पर सड़क या पुल बनाना बेहद मुश्किल है। इसके बावजूद चीन के इंजीनियर यहाँ हाईवे बनाने में जुटे हैं। सामने आई तस्वीरों में वहाँ कई मशीनें रेत के बड़े बड़े टीलों को हटाती नजर आईं। बताया गया कि इनमें कुछ टीले तो 20 मंजिला इमारतों से भी ज्यादा ऊंचे हैं। चीन ने 350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को अगले साल तक तैयार कर लेने का दावा किया। यही नहीं, वहाँ रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी भी की जा रही है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच बेंगलुरु में पेंटिंग के जरिए लोगों को मास्क पहनने का संदेश दिया गया। लॉकडाउन के बीच कुछ कलाकार अपने अपने तरीकों से लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं और यही वजह रही कि एक कलाकार ने पुलिस थाने की सीढ़ियों पर ही मास्क पहने एक लड़के की पेंटिंग बना दी। पुलिस थाने के बाहर पेंटिंग बनाने का मकसद लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना था।
थाने की सीढ़ियों पर ही ये पेंटिंग इसीलिए बनाई गई ताकि वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति की नजर उस पर पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क की अहमियत को समझ सके। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन कंपनियों की लिस्ट भी जारी कर दी जिनकी टेस्ट किट को ICMR ने मंजूरी दी। इनमें चीन की उन 2 कंपनियों की टेस्ट किट भी शामिल हैं जिनका इंपोर्टर यानी निर्यात करने का लाइसेंस स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रद्द कर दिया, क्योंकि चीन की इन दोनों कंपनियों की रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच के नतीजे भारत में ठीक नहीं पाए गए थे। लेकिन ICMR ने लैब में ट्रायल के बाद चीन की ग्वांगजू वांगफो बायोटेक और जॉर्जू लिवजॉन डायग्नोस्टिक कंपनी की टेस्ट किट को मंजूरी दे दी। साथ ही इन टेस्ट किट के इस्तेमाल के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए, जिसमें यह भी साफ किया गया है कि इन रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल कोरोना के इन्फेक्शन की जांच के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि ये टेस्ट किट सिर्फ एंटीबॉडीज की जांच के लिए ही इस्तेमाल की जाएंगी, जिसके लिए पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अलग अलग कंपनियों की 42 टेस्ट किट को मान्यता दी है, जिनमें 10 टेस्ट किट भारतीय कंपनियों